नमस्कार। बहुत ही संतुलित बजट है। बजट पे आप गौर करेंगे तो मेन चीज़ बजट का जो फोकस रहा है वो खर्च पे रहा है। किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, एक आम आदमी के पास आय अधिक पहुंचे जिससे कि आम आदमी मार्केट में खर्च कर सके। इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो इंडस्ट्रीज़ के भी काफ़ी फ़ायदे दिए गए हैं। खास करके जहाँ कंप्लायंस वाला पार्ट है वहाँ पे काफ़ी सुकून दिया गया है। चाहे वो टीडीएस की बात हो, वहाँ पे पीनल प्रोविजंस हटाए गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ करने का समय 2 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है। प्लस एमएसएमईज़ के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ा के जो पहले 5 लाख हुआ करती थी अब वो 10 लाख कर दी गई, जो अपने आप में एक नया उद्यमी जिसके पास पहले से प्रॉपर्टी बनी हुई नहीं है उसको बहुत ज़्यादा मदद करता है। काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे कि गवर्नमेंट ने एक माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की हर एक आदमी आगे साथ बढ़ के चले, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो। सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। फोकस भविष्य के साथ चलने का है, एआई को साथ लेके चलने का है, सोलर सेल्स को साथ लेके चलने का है, एलईडी पैनल्स को साथ लेके चलने का है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत दूरदर्शी हैं, जो मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में जो आज ये लोग सोच रहे हैं उसका रिजल्ट 5 सालों में दिखाई देगा। मैं इस बजट की बहुत तारीफ़ करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा बजट आया है। इट्स अ मिडिल क्लास बजट, मिडिल क्लास लोगों के लिए बजट है। प्लस इसमें हमारे एमएसएमई को बहुत फ़ायदा दिया गया है। आपने जैसे देखा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है कि कैसे भी हमारा एमएसएमई सेक्टर ग्रो करे। एक्सपोर्ट्स पे बहुत अच्छी वो बताया गया है कि ईज़ ऑफ डूइंग एक्सपोर्ट भी दिया गया है। उसमें बहुत सारी फ़ायदे जैसे कि लोन, मुद्रा लोन प्लस एमएसएमई लोन जो 5 करोड़ से 10 करोड़ का कहा गया है कि वो विदाउट कोलेट्रल दिया जाएगा। प्लस इसमें जितने भी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा उससे हम लोग बहुत सेटिस्फाई हैं। प्लस जो ये मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का स्लैब इन्होंने किया ये बहुत ही सराहनीय है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे 10 लाख की, बट 12 लाख करके मैं अपनी भारत सरकार को और स्पेशली एफएम मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे सामने बातें हैं वो माननीय वित्त मंत्री जी के स्पीच के द्वारा देखी गई और टीवी पे जो हाईलाइट की गई अभी वो देखी गई। बहुत सी ऐसी नोटिफिकेशन और चीज़ें होती हैं जो पीछे से मतलब एनेक्सर्स के थ्रू और चीज़ों में जारी होती हैं। विस्तार से तो उसके वक्त देखा जाएगा क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्होंने कल्याणकारी योजनाएं जारी करी हैं, चाहे वो फुटवेयर इंडस्ट्री हो, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, लेदर हो, फुटवेयर हो, जो भी चीज़ें हैं उनका तो स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है। उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि इंडस्ट्री को वो ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ेंगे जिससे कि एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़े, मार्केट विकसित हो इंडस्ट्रीज के लिए, और विकसित होगी तो उद्योग बढ़ेगा। और ये एक बड़ा इनका सार्थक प्रयास है जो, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ये काफ़ी कुछ कर लेते हैं उसमें, ठीक है 100 आउट ऑफ 100 नहीं हो पाता, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो पचा ही देते हैं साल 1.5 साल में, 2 साल में। अब इसके साथ इन्होंने जो बड़ी घोषणा जो अभी करी है जो कि बड़ी स्वागत योग्य है, दैट इज एमएसएमई के लिए का इन्होंने रिकग्नाइज करा कि उनका जो योगदान है एक्सपोर्ट में 45% है देश का। और एमएसएमई के लिए इन्होंने एक तो उनका स्कोप डबल कर दिया कि उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो थी उसको 2 गुना और 2.5 गुना करने की बात कही। उससे बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी, चाहे एक्सपोर्ट में कोई ड्यूटीज़ कम करनी या इंपोर्ट में कोई ड्यूटीज़ बढ़ानी घटानी है, उसको भी इन्होंने एडजस्ट करा, कीपिंग इन माइंड द एक्सपोर्ट पोटेंशियल। कैपिटल गुड्स की मार्केट को इन्होंने पहचाना है, फार्मा की मार्केट को पहचाना है और एफएमसीजी को काफ़ी पहचाना है, एप्रल्स को पहचाना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही टेक्निकल टेक्सटाइल को इन्होंने काफ़ी बढ़ावा देने की बात करी है। इसके साथ साथ जो इन्होंने मिडिल क्लास का ध्यान रखते हुए मिडिल क्लास की इनकम को थोड़ा सा छोड़ा है, लिवरेज दिया है, जिससे कि बात टैक्स कम होने की नहीं है, बात है इन्वेस्टमेंट बढ़वाने की। तो जब एमएसएमई को बढ़ाना है तो उनके इन्वेस्टमेंट भी चाहिए वहाँ पर, तो उन्होंने मिडिल क्लास में टैक्स को कम करके उनके हाथ में इनकम जोड़िए जिससे वो इन्वेस्टमेंट्स कर सके और चीज़ें कर सकें। साथ में उन्हें स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि स्किल से रिलेटेड, जैसे इन्होंने निफ्टम दिया है वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग को माइंड में रखे बिहार में। अब निफ्टम बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो फूड प्रोसेसिंग के नए वर्टिकल्स को, नई रिसर्च को, डेवलपमेंट को कर सके। टॉय क्लस्टर को इन्होंने बहुत बढ़ावा देने की बात करी, उसको मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में बाहर एक्सपोर्ट के पर्पज से उनके सेंटर की बात करी। किसी टाइम पे ये टॉय क्लस्टर में टॉयज़ इंपोर्ट हो रहे थे, आज वो बनकर वापस जाने की बात हो रही है। ऐसे डिफेंस सेक्टर पे भी हुआ था। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सार्थक प्रयास जो है सरकार के नीतिगत तरीके से और एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।